हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज पढ़ेंगे दशमलव में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है किसके। तो ऑप्शन दिए हैं, इसको अगर आप हल कर लेते हैं तो हल करिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, 200% है, 200%। अब 200% कुछ नहीं करना, प्रतिशत को हटा देंगे और उसके बटे में 100 लगा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे। अब 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा है 2/1 और 2 के बाद अगर कुछ नहीं है तो 2 के बाद हम लगा देंगे 2.00। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। 2.00 किस में है, पहले में। तो यहाँ पर 200% को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 2.0 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक आप उसको प्रतिशत से दशमलव में बदलिए। जैसे है 33% को दशमलव में बदलिए, 33% को दशमलव में बदलिए। कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। 33% हटाएंगे, ये है प्रतिशत, इसको हटा दें, बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर तो 0 0 कैंसिल नहीं होंगे, तो इस तरीके से करते हैं। 33 भाग करेंगे 100 से। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, आ जाएगा 300। 0 से 0 उतार लेंगे, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 100 3 300। तो अब घटेगा नहीं, अब घटेगा नहीं। तो कितना आ गया आंसर, 0.33। 33% को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा आंसर 0.33। और हमेशा याद रखना है, पॉइंट के बाद संख्या को एक एक करके ही पढ़ते हैं। जैसे 0.33, 33 नहीं पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, 0.635 के बराबर है। इसमें क्या करना है, दशमलव में दिया है, प्रतिशत में बदलना है। दशमलव में दिया है, प्रतिशत में बदलना। पहले हम करते थे प्रतिशत में दिया होता था, दशमलव में बदलते थे। अब दशमलव में दिया है, प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलना, अब प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, 0.635 में गुणा करेंगे 100 से। क्या करेंगे, गुणा। हम बता चुके हैं प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट लगा है, इसको हटाएंगे तो जितनी संख्याओं के आगे पॉइंट लगा है उतने 0 बढ़ा देंगे। अब पॉइंट हटाएंगे और बटे में 0 बढ़ाएंगे तो 3 0 बढ़ा लेंगे, 3 संख्या से पहले पॉइंट है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, आ गया है 635/10 और पॉइंट, अब बटे में एक 0 है। अब इस 0 को हटाकर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट 5 से पहले पॉइंट लगा दिया, नीचे 0 हटा दिया, तो आ गया 63.5 और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 से। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ठीक है, अब अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो अब 35 जो है एक संख्या है, उसमें से 14 निकाला, और 14 जो है 35 का कितना हिस्सा, जैसे आधा हो गया या तिहाई हो गया, वैसे ये प्रतिशत में कितना प्रतिशत हो गया। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी के 600 टोटल पूर्णांक है, उसके उसमें से आ गए 480 नंबर। तो ये जो 480 नंबर उसके आए हैं, वो 600 के कितने प्रतिशत आए हैं, 600 के कितने प्रतिशत आए हैं। ठीक वैसे ही इसमें 35 एक टोटल संख्या है, टोटल पूर्णांक है, और उसके नंबर आए 14। तो 14 35 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो आइए देखते 35 का कितना प्रतिशत है। तो 35 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 14 होगा। तो जितने प्राप्तांक, मतलब हम इसको नंबर मान लेते हैं, तो जितने नंबर मिले उसको रखेंगे ऊपर, और जितने में से आए हैं मतलब पूर्णांक को रखेंगे बटे में। तो 35 को रखेंगे हम बटे में नीचे, और प्रतिशत में बदलना है। तो हमने बताया प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत लगाना है, तो करेंगे हम 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर यहाँ दिख रहा होगा 5, यहाँ दिख रहा है 10, और ये पहली बात तो ये 35 है, और 5 के पहाड़े में 10 और 35 आता है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो आ गया ऊपर 14 गुणे 20 बटे 7। अब 7 से काट देंगे 14 को, 7 का 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ऊपर आया 2 गुणे 20, तो ये हो गया 40। कितना प्रतिशत है, 40 प्रतिशत है। ऑप्शन लास्ट वाला सही है, 40 प्रतिशत। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 40 प्रतिशत। तो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, 40 प्रतिशत होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, 14 अगर नंबर आए हैं उसके 35 में से, तो उसके कितने प्रतिशत आए, 40 प्रतिशत। इसको हमने नंबर मानकर कर लिया है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये लगा है जिससे कि आपको दिखता रहे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिए, और अगला क्वेश्चन अभी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आप अगले क्वेश्चन आसानी से कर सकें।